हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12th इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है सेंट्रल आइडिया। और जिन बच्चों का 90+ टारगेट है वो इस 4 सेंट्रल आइडिया को पढ़ लें। आपके इन 4 सेंट्रल आइडिया में से कोई एक सेंट्रल आइडिया ज़रूर मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के पोइट्री सब्जेक्ट से। तो एक एक करके मैं आपको बहुत ही ईजी वर्ड्स में सेंट्रल आइडिया बताऊँगी। सिर्फ 4 सेंट्रल आइडिया आप याद कर लेंगे तो आपको पोइट्री में जो सेंट्रल आइडिया आएंगे उसमें से आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि सबसे पहला है आपका इम्पोर्टेंट की माई सिस्टर एट 66। ठीक है, माई मदर एट 66। तो इसको हम पहले लिखेंगे। तो ये सेंट्रल आइडिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको सबसे पहले यही सेंट्रल आइडिया तैयार करना है। तो देखिए, लिखेंगे कि द पोयम starts with the journey of poet with her mother to Cochin on the morning of last Friday। ठीक है, एक एक लाइन को समझेंगे हम। कह रहा है कि the poem starts with the journey, कवि जब इस यात्रा को प्रारंभ करता है। ठीक है, जब कवि इस यात्रा को प्रारंभ करता है of the poet with her mother, तो कवि अपनी माँ के अलग होने की पीड़ा को महसूस करता है। ठीक है, तो कवि क्या करता है, जब ये यात्रा स्टार्ट करता है तो वो अपनी माँ के बारे में कहता है। और टू कोचिन ऑन द मॉर्निंग ऑफ लास्ट फ्राइडे। ठीक है, तो पिछले शुक्रवार की सुबह कोचिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि माता जो है वो अपने बच्चे से कह रही हैं जब पिछले शुक्रवार की सुबह में कोचिंग के जाते समय। ठीक है, यहाँ तक हो गया। The poet noticed her mother sitting beside her। ठीक है, the poet noticed her mother sitting beside her। कह रहा है कि कवि ने देखा कि उसकी माँ उसके बगल में बैठी है। कवि ने देखा कि उसकी माँ उसके बगल में बैठी हैं। Who was dozing and open mouthed and her face। ठीक है, कह रहा है कि जो उड़ रही थी यानी कि सोई हुई थी और उनका मुंह खुला था। ठीक है, उनका मुंह खुला था और उनका चेहरा जो है वो उनका मुंह खुला हुआ था और उनका चेहरा वॉज कलरलेस लाइक एशिन एंड कॉपर्स। ठीक है, उनका चेहरा रंगहीन था। क्या हो गया था, जब वो उनके बगल में बैठी हुई थी और सोई हुई थी तो उनका जो चेहरा है वो बेरंग हो गया था, यानी कि रंगहीन हो गया था और उनका मुंह खुला था, जैसे कि मानो अशीन और कॉपर्स का। ठीक है, अशीन और कॉपर्स के जैसा। ठीक है, एट डैट द पोइट रियलाइज्ड। ठीक है, जैसा चेहरे पर मतलब कि एट डैट उस समय द पोइट रियलाइज्ड कवि को महसूस होता है क्या, तो दैट हर मदर हैड ग्रू ओल्ड बट सून सेपरेटेड दोज थॉट। कह रहा है कि चेहरे पर उम्र बढ़ने के लक्षण दिखने लगे और यह महसूस हुआ कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है। ठीक है, जब यहाँ पे कह रहा था कि द पोइट रियलाइज दैट हर मदर, कि कवि को अपनी माता के लिए महसूस होता है। हैड ग्रू ओल्ड बट सून सेपरेट दोज थॉट, कि क्या कह रहा है कि उम्र बढ़ने के लक्षण दिख रहे हैं और मेरी माँ बूढ़ी हो गई हैं। और ऐसे ही कवि के मन में अलग अलग विचार आते हैं। सेपरेट दोज थॉट यानी कि ऐसे विचार कवि के मन में अलग अलग प्रकार के आते हैं। फिर कह रहा है कि एंड आउटसाइड देयर सीम्ड यंग ग्रीन ट्री। ठीक है, और बाहर उनका जब वो बाहर देखती हैं। ठीक है, आउटसाइड देयर सीम्ड, जब वो बाहर देखती हैं तो यंग ग्रीन ट्रीज। ठीक है, जब हरा पेड़ जवान लगने लगता है। ठीक है, हरा पेड़ जवान लगने लगता है। सीम्ड यंग ग्रीन ट्री। ठीक है, हरे पेड़ जो हैं वो जवान लगने लगते हैं देखने में। और इंजॉयड चाइल्ड, और हरे पेड़ को बच्चे क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, यानी कि आनंद ले रहे थे। बच्चे देखकर उस हरे पेड़ का आनंद ले रहे थे। फिर आगे लिखना है कि देन रीच्ड एयरपोर्ट एंड स्टैंडिंग फॉर लुक्ड हर मदर। वह हवाई अड्डे पर पहुंची और खड़ी होकर अपनी माँ को देखने लगी। क्या करी, वह हवाई अड्डे पर तक पहुंची और वहां से अपनी माँ को देखने लगी। फाउंड वैन। ठीक है, उसने वहां पाया कलरलेस लाइक विंटर मून एंड ओल्ड पेन। ठीक है, वह पाई जब बेरंग जैसी सर्दी के चांद और पुराने दर्द। उसने पाया वहाँ पर
बेरंग जैसी सर्दी और पुराने दर्द। एंड चाइल्डहुड फियर रिटर्न्ड, क्या कह रहा है यहाँ पे कि और बचपन का डर वापस आ गया। ठीक है, वह पाई वहाँ पर बेरंग से चांद, सर्दी वाले और पुराने दर्द, और फिर उसके बचपन का डर वापस आ गया। बट लेकिन द पोएट सेड टू मीट, ठीक है, कवि ने जल्दी मिलने को कहा, कवि ने जल्दी मिलने को कहा। एंड विल पार्टिंग कंटिन्यूअसली स्माइल्ड, और कहा कि जुदा होकर भी हम लगातार मुस्कुराते रहेंगे। ठीक है, वह कही कि जल्दी ही मिलेंगे और जुदा होकर हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। तो यही था माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। अब देखेंगे हम सेंट्रल मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। ये सेंट्रल आइडिया है कीपिंग क्वाइट, यानी कि चुप रहना। ठीक है, कीपिंग क्वाइट यानी कि चुप रहना। तो इसका हम लिखेंगे कि द पोएट पब्लो नेरूदा सजेस्ट डैट ही वुड काउंट टू 12 एंड एवरीबॉडी वुड कीप स्टिल। ठीक है, तो कह रहा है कि द पोएट पब्लो नेरूदा यानी कि कवि पब्लो नेरूदा ने सजेस्ट डैट ही वुड काउंट टू 12 ने कहा कि वह 12 तक गिनती करेंगे। ठीक है, क्या कहा कि वह 12 तक गिनती करेंगे। एंड एवरीबॉडी वुड कीप स्टिल, और हर किसी को स्थिर रहेगा। ठीक है, हर कोई स्थित रहेगा। फिर कह रहा है कि ही सजेस्ट ऑन द अर्थ। ठीक है, उन्होंने सुझाव दिया कि पृथ्वी पर, एट आवर ड्वेलिंग प्लेस, पृथ्वी पर हमारे निवास स्थान पर, वुड बी साइलेंट एंड मोशनलेस, चुप और गतिहीन हो जाएगा। पृथ्वी पर हमारे निवास स्थान पर सब चुप और गतिहीन हो जाएंगे। दिस टेक्निक ऑफ द पोएट इट इज़ रिलेटेड। ठीक है, कवि की यह तकनीक क्या है, टू द वे ऑफ मेडिटेशन, रिलैक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि ध्यान, विश्राम और आत्म निरीक्षण के एक तरीके से संबंधित है, कि एक तरीके से क्या है, संबंधित है। यानी कि कवि का ये जो तकनीक है उसके ध्यान से, यानी कि ध्यान, विश्राम और आत्मनिरीक्षण के ये एक तरीके से संबंधित है। दिस मोमेंट, यह क्षण, इज़ यूनिक विथआउट एनी साउंड एंड दिस वे ब्रिंग टुगेदरनेस। ठीक है, यह क्षण बिना किसी ध्वनि के अद्वितीय है। क्या है, यह क्षण बिना किसी ध्वनि के अद्वितीय है। एंड सम स्ट्रेंजनेस, और इस तरह की कुछ अजनबियों के साथ लाता है, और यह इस तरह कुछ अजनबियों के साथ भी लाता है। दिस प्रोसेस गिव बेनिफिट ऑल द क्रिएचर। ठीक है, इस प्रक्रिया से सभी प्राणियों को लाभ मिलता है। क्या मिलता है, इसी प्रक्रिया से सभी प्राणियों को लाभ मिलता है। ह्यूमन बींग लाइक वायलेंट मेंटेलिटी विल ऑल्सो गॉट कम्फर्ट एंड देयर मेंटेलिटी वुड बी चेंज्ड। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि ह्यूमन बींग लाइक यानी कि हिंसक मानसिकता वाले, वायलेंट मेंटेलिटी मानसिकता वाले, विल ऑल्सो गॉट कम्फर्ट यानी कि हिंसक मानसिकता वाले इंसानों को भी राहत मिलेगी, और देयर मेंटेलिटी वुड बी चेंज्ड, और उनकी मानसिकता बदलेगी। ठीक है, ये सब चीज़ें करने से, इस प्रक्रिया से हिंसक मानसिकता को भी क्या, इंसानों से राहत मिलेगी और उनकी मानसिकता बदलेगी। तो ये था कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया। अब देखेंगे हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द थिंग ऑफ ब्यूटी। आपके कीपिंग क्वाइट और द थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ये हर साल पूछे गए हैं, आपका हो ही नहीं सकता कि ये नहीं पूछा जाए। तो माई मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट मैंने बता दिया, समझा दिया। अब हम देखेंगे द थिंग ऑफ ब्यूटी, ये तीसरा है, उसके बाद एक लास्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं द थिंग ऑफ ब्यूटी यानी कि सुंदरता की चीज़ें। ठीक है, सुंदरता की चीज़ें। तो चलिए एक लाइन को समझते हैं। कह रहा है कि द पोएट जॉइन किड्स टेल अबाउट द थिंग ऑफ ब्यूटी अराउंड अस। क्या कह रहा है, कवि जॉन किड्स ने कहा कि द थिंग ऑफ ब्यूटी अराउंड अस, हमारे आसपास जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं वो हमें प्रेरणा देती हैं। क्या करती हैं, हमारे आसपास जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं वो हमें प्रेरणा देती हैं। ही सेड दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की चीज़ें हमेशा, इज़ ए जॉय फॉर एवर एंड इट नेवर एंड्स, हमेशा के लिए खुशी होती हैं और यह कभी ख़त्म नहीं होती। यानी कि सुंदरता की चीज़ें हमारे लिए हमेशा खुशी लाती हैं और यह कभी भी
खत्म नहीं होती। ठीक है, फिर कह रहा है कि इंस्टीड इट गिव्स अस पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन ड्यूरिंग आवर हार्ड टाइम्स। इसके बजाय यह हमें कठिन समय के दौरान सकारात्मक और प्रेरणा देता है। क्या करता है? इसके बजाय यह हमें कठिन समय के दौरान सकारात्मक और प्रेरणा देता है। Whenever there seemed the hurdle and downfall in the life, यह हमें कठिन समय के दौरान सकारात्मक प्रेरणा देता है। जब भी जीवन में बाधाएं और पतन दिखाते हैं, यानी कि जब भी जीवन में बाधाएं और पतन दिखाते हैं तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी, तो सुंदरता की चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। जब भी हम किसी भी चीज़ से परेशान हो जाते हैं तो सुंदरता की चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। गिव इंकरेजमेंट टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, गिव इंकरेजमेंट ऑफ टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन और सुधार के लिए काम करना। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन और सुधार के लिए एंड वर्क काम करना, एंड एफर्ट फॉर द बेटरमेंट एंड द नेगेटिविटी इन रिमूव्ड। ठीक है, क्या करता है? सकारात्मक को दूर करता है। ये सब चीज़ें सकारात्मक को दूर करता है। ठीक है, यही कह रहा था यहाँ पे कि तो सुंदरता की सामने हमारे आती है और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन और सुधार के लिए काम करना नकारात्मक चीज़ों से दूर करता है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे कि नेचर ऑलवेज टीचर, प्राकृतिक हमारे लिए हमेशा शिक्षक है। ठीक है, हर एक शिक्षा प्रदान कराती रहती है। माइटी डेड आर आवर इंस्टीमेंड एनेस्टर हु डिड देयर बेस्ट फॉर द सोसाइटी। यहाँ पे कह रहा है कि जो है कि माइटी डेड हमारे लिए सम्मानित पूर्वज है। हमारे लिए क्या है? सम्मानित पूर्वज है, जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने समाज के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ किया है। क्या किया है? समाज के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ किया है। These all things developed positivity which is a joy forever। ये सभी चीज़ें सकारात्मक विकसित करती हैं जो हमेशा के लिए खुशी है। ठीक है, ये सब सारी सकारात्मक चीज़ें हमारे लिए विकसित करती हैं और ये हमेशा के लिए सुख प्रदान करती है, यानी कि खुशी देती है। तो ये हो गया सुंदरता की चीज़ें, यानी कि द थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया। अब हम लास्ट देखेंगे आंट जेनिफर टाइगर्स। ठीक है, जेनिफर का टाइगर, तो इसमें हमें क्या लिखना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछे जा चुके हैं। कह रहा है कि आंट जेनिफर टाइगर्स के बारे में हम लिखेंगे कि आंट जेनिफर टाइगर इज़ ए इमेजिनरी एज वेल एज पैथेटिक पोएम। ठीक है, कंपोज्ड बाय द पोएट एड्रिनिन रिच। यहाँ पे कह रहा है कि आंट जेनिफर टाइगर इस एक काल्पनिक और साथ ही दयनीय कविता के कवि हैं। ठीक है, क्या है? दयनीय कविता के अधिक्य कवि, यानी कि एड्रिनिन रिच के द्वारा लिखा गया है ये आंट जेनिफर टाइगर। ठीक है, फिर कह रहा है कि शी प्रेजेंट द फॉर्चून एंड फाइनल कंक्लूशन ऑफ ए लेडी। ठीक है, ये एक महिला के भाग्य और अंतिम निष्कर्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या करते हैं? एक महिला के भाग्य और अंतिम निष्कर्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड as Aunt Jennifer who passed her whole life under the responsibility after her marriage। ठीक है, आंटी जेनिफर के रूप में, ठीक है, विचित्रित, क्या कह रहा है कि आंटी जेनिफर के रूप में चित्रित होल लाइफ अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, उन महिलाओं ने अपना पूरा जीवन, क्या कह रहा है कि अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर हर मैरिज, शादी के बाद महिलाओं पे जिम्मेदारियां उठाने की अपेक्षा की जाती हैं। कह रहा है कि इस आंट, यानी कि जो औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, तो शादी के बाद उन पर क्या किया जाता है? जिम्मेदारियां उठाने की अपेक्षा की जाती है। सी साइलेंटली बॉर्न एंड फेस्ड ऑल प्रिजर एंड एक्सप्लॉयटेशन फॉर होल लाइफ। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि वह चुपचाप पैदा हुई और पूरे जीवन के लिए सभी फ्रीजर और स्पष्टीकरण का सामना किया। उन्होंने
पैदा होते ही सिर्फ चुपचाप अपने हर एक चीज़ का सामना किया और वह फ्रीजर और स्पष्टीकरण का भी सम्मान करती हैं। She waves some tiger image which represent her internal desire and feeling। ठीक है, यहाँ तक समझते हैं। कह रहा है कि समुद्री शैवाल कुछ टाइगर इमेज उसकी आंतरिक इच्छा और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं बट लेकिन एक्चुअली वास्तव में सी लाइव्ड ए वीक ए टिमिड लाइफ, वास्तव में वह एक सप्ताह का एक डरपोक जीवन जीती रही। क्या करती रही? वास्तव में वह महिला एक सप्ताह में डरपोक जीवन जीती रही। ए वीकनेस एंड फियर ऑलवेज रिमाइंड स्टे इन हर हार्ट। ठीक है, एक कमज़ोरी और डर हमेशा उसके दिल में रहने की याद दिलाता है। एक कमज़ोरी और डर हमेशा उसके दिल में रहने का याद दिलाता है कि वह एक महिला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूर्ण रूप से आंट जेनिफर टाइगर का सेंट्रल आइडिया। मैंने आपको चारों इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया समझा दिया है। आप इसे एक बार पढ़ लेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।